फैसल चौधरी साहब, कुछ देर पहले जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया टॉक की और आज दोपहर में जो बयान बानी पीटीआई का मंजर-ए-आम पर आया, उससे तो अब ये मालूम हो रहा है कि ये सीधा सीधा ऐलाने जंग है। मैं आपसे चाहूंगी कि आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हमारी तैयारी तो ठीक है। हमारे पर लोग तो आएंगे, कल से काफिले निकलने शुरू हो जाएंगे और हम जो पूरी कौम को कॉल दी है, इमरान खान साहब ने उस कॉल के ऊपर जो है लोग इस्लामाबाद में आएंगे और बिल्कुल अपना पूरा मन एहतजाज करेंगे। कोई वायलेंस नहीं होगा, जो कि ये हुकूमत धमकियों पे और गिदड़ भक्तियों पे आई हुई है। वो तो इनका कॉन्डक्ट रहा है पिछले 2-2.5 साल से। इन्होंने जो है रियासती तशद्दुद और जबर का एक मुजाहरा शुरू किया हुआ है पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ और पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ। और मुज़ाकरात की बात जो है वो बिल्कुल मुज़ाकरात हुए हैं। चौधरी साहब, इस बात की एश्योरेंस कैसे दी जाएगी कि कोई वायलेंस नहीं होगा आपकी पार्टी की तरफ से? इस बात की एश्योरेंस इस तरह से दी जा सकती है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस में जो है इस वक्त गुंडागर्दी का जो एक अंसर आया हुआ है, जिस तरह से फ्लैग वो मार्च किए जा रहे हैं, जिस तरह से जत्थों की सूरत में पुलिस जो है पुलिस बन के बिहेव करे, ना कि एक जत्था बन के जो है वो घूमे और अपने लोगों की हिफाजत करे, ना कि उनकी सरकोबी करे। अच्छा, और जो मुज़ाकरात की खबरें कल तक गर्दिश कर रही थी, लेकिन आज तो यही लग रहा है कि वो तमाम तर खबरें दम तोड़ चुकी हैं। सर, पीटीआई की कोशिश की थी कि एहतजाज से पहले मुज़ाकरात के लिए इंगेज हुआ जाए। इसके बाद पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अब? नहीं, मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, मुज़ाकरात का दरवाजा तो बंद नहीं है। एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात आज भी ये कहा गया है। इमरान खान साहब ने जेल में लोग साफियों से बात करके कहा कि हम कोई बंदूकों वाले लोग तो नहीं है, हम तो सियासी लोग हैं, हमने जो भी बात करनी है वो बातचीत से करनी है। और सियासत में मुज़ाकरात ही होते हैं, बातचीत ही एक हथियार होता है। लेकिन अपनी बयान में उन्होंने ये भी कहा ना कि जो मैंने आगे शराइत रखी उस पर हुकूमत की दिलचस्पी देखकर जाहिर हुआ कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। जी, वो तो देखिए ना, अगर रात को आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जब बेल हुई, उसके बाद एक केस बजाय इसके कि वो बेल के ऑर्डर पे अमल दरामद करके इमरान खान साहब की रिहाई होती, तो एक फ्रिवलेस केस में, कॉन्कॉक्टेड केस में, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में उनको जो है वो अरेस्ट किया गया रात गए। तो उससे पहले तो अरेस्ट नहीं थे। तो अब ये हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है ना कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अब ये तो अच्छा, लास्टली मैं चौधरी साहब आपसे बस एक सवाल का जवाब भी जानना चाहती हूँ। आपने कहा ना कि हुकूमत पर भी आयद होता है कि वो किसी समझदारी का और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। मोहसिन नकवी ने भी एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मैं आवाम पर छोड़ता हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब जब मुल्क में कोई ना कोई डेलीगेशन विजिट कर रहा होता है या कुछ अहम होने जा रहा होता है, तब तब पीटीआई एहतजाज की कॉल अनाउंस कर देती है। सर, इस पर आपका जवाब? नहीं, तो इस 24 को क्या हो रहा है, जो उस दिन क्या हो रहा है जी? 24 कौन सा दौरा और कौन आ रहा है? सर, बेलारूस के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद होगा। बेलारूस तो सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा मुल्क है। मतलब ये इतनी गैर संजीदा और बात है कि बेलारूस का वफादार है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। मुल्क में भूख नंग मचाई हुई है, एक टर्मोइल पॉलिटिकल इकोनॉमी के और क्योस क्रिएट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का, और बात करते हैं कि जी बेलारूस का वफादार है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ना इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना इनके पास कोई बंदा आके पैसे लगाने को तैयार है। वहां से इधर से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग 5000 बंदा यहाँ से दुबई चला गया है, हर बंदा यहाँ से छोड़ के बाहर भागने को तैयार है। पता नहीं किस किस्म के लोग जो है वो गैर जिम्मेदार लगा दिए गए कि जो है उनको। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत में बैठे लोग जो है इसमें गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे अहमद वलीद साहब। मैं उसी सवाल से आऊँगी जो मैंने फैसल साहब से भी किया था कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट, एक तरफ खान साहब की स्टेटमेंट। सर, इसके बाद तो अब ये क्लैरिटी आ चुकी है कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब सीधा सीधा दमादम मस्त कलंदर होगा 24 नवंबर को। देखिए, इसमें जो मुज़ाकरात की बात तो चल रही थी बिहाइंड द सीन, जैसे वो एडमिट भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात चलते रहते हैं, लेकिन आप जो रिमार्क्स हैं बानी पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि बातचीत तो उनसे होगी जो ताकतवर हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जो ये मुज़ाकरात हैं ये ताकतवर लोगों से नहीं हो रहे, यानी इसमें तो खबरें ये भी हैं कि मुज़ाकरात का मतलब आगाज़ होगा, बातचीत होगी, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। तो बात ये है कि अगर मुज़ाकरात
इन्हीं लोगों से करें तो ओपनली कहें कि हम सियासी लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये मत दोहराएं कि जी ताकतवर से हमने मुज़ाकरात करने हैं। अच्छा, अब आगे बात ये कि जी ज़मानत हुई, उसमें रिहाई एक्सपेक्ट की जा रही थी, केसेस भी हैं और वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चलते रहेंगे, हम इस्लामाबाद ज़रूर आएंगे। इस्लामाबाद वो जैसे कह रहे हैं कि हम पहुँचेंगे, हुकूमत ये चाह रही है कि वो किसी सूरत में इस्लामाबाद ना पहुँच सके। लेकिन ये बात भी तो कही गई थी ना कि अगर ऐसा हो जाता है, कोई एक भी शर्त तस्लीम की जाती है तो वो एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि हुकूमत के पास एक अच्छा यूं कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल मूव थी कि रिहाई मुमकिन हो जाती, प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाता? वो देखे, वो जो शराइत हैं वो तो पूरी चाहते हैं ना। वो ये नहीं है कि उनको उनकी ज़मानत हो गई और उनकी रिहाई पे वो उसको सेलिब्रेट करते आके डी चौक में। तो वो तो चाहते हैं कि वो जो सारे हमारी मुतालबात हैं वो पूरे होंगे तो फिर हम कोई सेलिब्रेशन या हुकूमत के साथ कोई आगे फर्दर चल सकते हैं। अदरवाइज़ तो चलना मुश्किल है। यानी कि सारे कारकुनों की, लीडर्स की उन समेत रिहाई, फिर उसके बाद जो 26वीं तरमीम है उसकी वापसी, यानी ये सारे जो शराइत उन्होंने रखी हैं, ये शराइत पूरी वो बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये शराइत पूरी होंगी, ये मुतालबात हैं हमारे, तो फिर हम आगे कुछ चलेंगे। तो ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जिसमें ये कि तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है कि अब वो एम्बिशियस नज़र आ रही है। और आपने देखा कि जो उनके लीडर्स हैं जो बाहर हैं इस वक्त, वो कन्फ्रंटेशन से अवॉइड कर रहे हैं। वो मशवरे इस तरह के दे रहे हैं कि हमें मज़ीद कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए, हमें मुज़ाकरात के रास्ते ही अपनाना चाहिए। लेकिन बानी पीटीआई जो हैं वो तो किसी सूरत इससे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हुई ना कि आपने कहा कि चलें आप ये कर दें तो हम भी वो कर देंगे।